पूर्व मंत्री और वर्तमान में बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल का कार्यकाल अनेक मायनों में ऐतिहासिक रहा है। उनके दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में देश ने समावेशी विकास, समृद्धि और खुशहाली के नए दौर में कदम रखा है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का हर दिन अंत्योदय की साधना को समर्पित रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ समाज के सभी वर्ग विकास के रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके कार्यकाल में देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत गुरुवार को रायगढ़ में पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने डबल इंजन की सरकार में चौतरफा विकास के नए आयाम गढ़े हैं। चाहे विकास की बात हो या माओवादी आतंक से निपटने की, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को भरपूर समर्थन और सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनते ही किसानों से की गई मोदी जी की गारंटी भी साकार हुई। किसानों को बकाया बोनस देने के साथ 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की गई है। पिछले साल छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। इन 11 सालों में देश में जो बड़ा बदलाव आया है, उससे छत्तीसगढ़ सहित देश के प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। पीएम आवास के जरिए गरीब परिवारों के घरों का सपना पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी देकर मोदी जी के वादे को पूरा किया है। प्रदेश में 26 लाख से अधिक पीएम आवास मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें से 15,38,000 आवास बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती माओवादी आतंक के खात्मे का मोदी जी और अमित शाह जी का संकल्प भी सिद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 1.5 साल में 425 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। 1388 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 1443 को गिरफ्तार किया गया है। नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जवानों ने बसवा राजू और सुधाकर जैसे बड़े नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर माओवाद की रीढ़ तोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के प्रति समर्पित 11 साल पूरे किए। इस 11 साल में सुरक्षा, जो किसी भी देश की सरकार का पहला कर्तव्य है, उसमें 100% आम देशवासियों को एहसास हुआ है कि ये देश सुरक्षित हाथों में है। पहले एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा जो विश्व में हमारे नागरिक हैं, जब भी संकट आया, चाहे रूस यूक्रेन के समय में आया हो, आज अगर इजराइल हो, इसका देखे हो, पूरी सफलता के साथ उनको वापस लाना और देश की आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद 146 जिले से 6 जिले में समेटना, उससे आम जनता का विश्वास बढ़ा है। अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भारत मां के वीर सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर जनजातीय अस्मिता को गौरवान्वित किया है। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए मोदी सरकार द्वारा पीएम जनमन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना से छत्तीसगढ़ के 18 जिलों के 2121 गांवों में विशेष पिछड़ी जनजाति के 2160 बसाहटों में
तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। पीएम जनमन योजना में 2449 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। जनजातीय समाज उत्थान पर केंद्रित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सबसे अधिक लाभ छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्यों को मिल रहा है। राज्य के 32 जिलों में 6,691 जनजातीय ग्रामों को लाभान्वित किया जा रहा है। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।